हेलो, मैं रितेश कुमार। रितेश ऑब्जेक्टिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे हो। ठीक है, अगर हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम लोग को पता है कि परसेंटेज चैप्टर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। और आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में जितने भी चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर मैं यहाँ पर आप लोग को इस चैनल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, इस चैनल में आप लोग को टोटल चैप्टर में पढ़ाऊँगा और एक चैप्टर कंप्लीट करने में कम से कम मेरे को चाहिए 300 मिनट। 300 मिनट करने का मतलब कि 10 वीडियो। 300 मिनट करने का मतलब 10 वीडियो, क्योंकि नॉर्मली मैं एक वीडियो बनाऊँगा 30 मिनट। 30 मिनट से ज़्यादा का मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा। 30 मिनट से ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। नॉर्मली कम से कम 30 मिनट का एक वीडियो मेरा रहेगा। ठीक है, और आज तो वीडियो मैं छोटा डालूँगा। आज वीडियो कंफर्म छोटा रहेगा, हमको पता है ये चीज़। तो मैं 30 मिनट का वीडियो अप्रॉक्स कम से कम डालूँगा और बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक मैं जाऊँगा। देखिए भैया, ये लोग क्या है कि बेसिक हो गया, परसेंटेज बराबर 1/100। नॉर्मली आप सबको पता है, हमको मतलब सबको पता है, बचपन से ये चीज़ हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परसेंटेज बराबर 1/100 होता है। तो बेसिक से लेकर के मैं हाई लेवल तक जाऊँगा। ठीक है, और नॉर्मली क्या है कि मतलब कि एक कंप्लीट करने में कम से कम 300 मिनट। 300 मिनट करने का मतलब कि एक वीडियो कम से कम 30 से 35 मिनट का रहेगा। ठीक है, और बेसिक से हाई लेवल तक। ठीक है, ये क्लियर मैं कर दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं परसेंटेज बराबर 1/100। तो 1 बराबर क्या हो गया? 100%। ठीक है, 1 बराबर क्या हो गया? 100%। परसेंटेज का वैल्यू हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 1/100। ठीक है, अब देखिए, अब जैसा कि मान लीजिए कोई हम लोग को बोलता है कि भैया 20% है, 20 पे अब इसको तोड़ना है। ठीक है, परसेंटेज रूप से हम लोग को हटा देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग को तोड़ने के लिए परसेंटेज का क्या करेंगे? 100। परसेंटेज का वैल्यू तो यहाँ पर 100 होता है ना, परसेंटेज यहाँ से ख़त्म। 1 0 से 1 0, 2 के टेबल में कटा तो 1/5। इतना लम्बा अब हम नहीं तीरेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए शॉर्ट में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या है भैया, तो 40% कोई बोल रहा है, तो मन में ही हम लोग को यहाँ पर नीचे क्या है कि 100 रख लेना है। मन में ही 100 रखना है। ठीक है, तो मन में यहाँ पर हम लोग 100 रखते हैं, तो 1 0 से 1 0 मन में ही ख़त्म कर लेना है। 2 के टेबल में यहाँ पर कटेगा तो क्या आएगा भैया? 2/5। 2/5 नॉर्मली मन में ही। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर 35 आया, 35/100। ठीक है, 35/100। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा भैया? 7/20। ठीक है, तो यहाँ पर जो 20 आया, ये क्या हुआ? मेरा टोटल वैल्यू हुआ। कभी भी नीचे वाला जो होता है टोटल वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये सब तो नॉर्मल बातें हैं जो सबको पता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हॉस्टल है, एक हॉस्टल में 60% बॉयज़ है, एक हॉस्टल में 60% क्या है? लड़का है। तो उसमें गर्ल की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी है? ठीक है, परसेंटेज नहीं, संख्या कितनी, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लिख दिए, 60% बॉय है तो गर्ल की संख्या कितनी है। तो भैया इसको हम क्या करेंगे? 60% है। 60% को तोड़ने के लिए अभी हम लोग बता चुके हैं। मन में क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। 1 0 से 1 0 गया, 2 के टेबल में कटा 3 हुआ, 2 के टेबल में कटा 5 हुआ। निकालने का मतलब भैया यहाँ पर क्या है आपका? 3/5। तो 5 क्या हुआ यहाँ पर? अभी हम लोग को बता चुके हैं, नीचे जो भी होता है परसेंटेज चैप्टर में रखेंगे वो टोटल होता है। 5 क्या हुआ? टोटल हुआ। 3 यहाँ पर क्या हुआ? बॉय की संख्या हुआ। 3 यहाँ पर बॉय की संख्या हुआ, तो गर्ल की संख्या कितना हुआ? ये दोनों को माइनस करेंगे तो जो 2 जो आएगा, 2 आपका गर्ल की संख्या। ठीक है, अब इसको देखिए, जैसा कि नॉर्मली ये क्वेश्चन हुआ आपका, हम 2 बिजनेस किए हैं। ठीक है, पहला बिजनेस में क्या हुआ? हमको 30% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और सेकंड बिजनेस में क्या हुआ? 20% लॉस हुआ। तो टोटल मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, ये हम लोग को ऐड करके कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एरो ऊपर के साइड है मतलब इंक्रीज, एरो नीचे के साइड है मतलब डिक्रीज। ठीक है,
तो इंक्रीज में क्या होता है, ऊपर जो वैल्यू होता है 100 में ऐड करते हैं, ठीक है। और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, ऊपर जो वैल्यू होता है 100 में क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, ठीक है। 30% 30% कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि 130/100, ठीक है। और 20% कहने का मतलब हो गया 80/100, ठीक है। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, टोटल को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 52, इधर 50 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आपको लोग को बता चुके हैं, नीचे जो वैल्यू होता है आपका क्या होता है, टोटल होता है, और ऊपर जो वैल्यू होता है ये आपका न्यू वैल्यू होता है। नीचे टोटल, ऊपर न्यू वैल्यू, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितना इंक्रीज किया, तो भैया 2 इंक्रीज किया, 2 इंक्रीज किया। यहाँ पर क्या निकालना है हम लोग को, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए कभी भी जो इंक्रीज करता है वैल्यू उसको रखते हैं, और नीचे में टोटल वैल्यू को रखते हैं। नीचे में कभी भी हम लोग देखेंगे कि नीचे में क्या रखेंगे, टोटल वैल्यू को रखेंगे, और टोटल वैल्यू को रखने के बाद यहाँ पर 100% बैठा देंगे, 100% बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ आपका, 2 बार में कट गया, यानी कहने का मतलब कि 4% क्या हुआ, इंक्रीज किया, ठीक है। फिर समझिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज का साथ में दिया हुआ है, तो इंक्रीज होता है उसमें क्या 100 में ऐड करते हैं, जो डिक्रीज होता है क्या 100 में माइनस करते हैं, ठीक है। तो 100 में ऐड कर दिए मतलब 130/100, माइनस कर दिए मतलब 80/100, ठीक है। काट छाट किए तो 52/50 आया, ठीक है। तो यहाँ पर 50 जो हुआ टोटल वैल्यू हुआ, 52 जो यहाँ पर न्यू वैल्यू हुआ था। कितना इंक्रीज किया भैया, 2 इंक्रीज किया। किस में इंक्रीज किया था, 50 में इंक्रीज किया। और इसके साथ क्या करेंगे, 100% को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ 100% को रख करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज में आंसर चाहिए। परसेंटेज पूछ रहा है कितना परसेंटेज इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। तो यहाँ पर क्लियर, जब अगर टोटल वैल्यू से ज़्यादा आ गया न्यू वैल्यू तो ये कन्फर्म हो जाइए आप लोग कि इंक्रीज किया। अगर यहाँ पर न्यू वैल्यू टोटल वैल्यू से कम आता तो समझिए कि डिक्रीज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया भैया, इंक्रीज किया है। तो इंक्रीज किया है यहाँ पर, तो कितना इंक्रीज किया, 2। टोटल वैल्यू कितना है 50, 100% रखे, काट छाट किए 60% इंक्रीज किया, ठीक है। अब देखिए, कोई अगर बोलता है 50% इंक्रीज किया, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, क्या बोला 100 में 50 को जोड़ देंगे, 100 में 50 को जोड़ दिए तो 150 हुआ, और नीचे क्या है 100 रख दिया, काट छाट किए तो क्या आया 3/2। तो 2 क्या यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया टोटल, 2 यहाँ पर टोटल हुआ, और 3 यहाँ पर क्या हुआ न्यू वैल्यू। तो कितना इंक्रीज हुआ है भैया, तो 1 इंक्रीज किया। किस में इंक्रीज किया, तो टोटल 2। किस में इंक्रीज किया, टोटल 2, और यहाँ पर 100% यहाँ पर रख देंगे। तो कितना बार में कटा, 50 बार में, यानी कि 50% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए 20% क्या हुआ, डिक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज में क्या करेंगे, 100 में घटा देंगे, 80/100, काट छाट यहाँ पर किए, तो यहाँ पर कितना आ गया मेरा 4/5। तो 5 क्या हुआ भैया आपका टोटल वैल्यू हुआ, 5 टोटल वैल्यू हुआ, और 4 क्या हुआ न्यू वैल्यू हुआ, 4 क्या हुआ न्यू वैल्यू हुआ। तो कितना डिक्रीज किया है भैया, तो 1 डिक्रीज किया, 1 डिक्रीज किया। टोटल कितना हुआ 5। यहाँ पर क्या बोले थे कि 100% को रख देना है, यहाँ पर इसको हम काटे थे, यहाँ 20 आया, यानी कहने का मतलब कि 20% आपका डिक्रीज किया, ठीक है। तो नॉर्मली ये सब को सॉल्व करने में इतना लंबा अब हम लोग नहीं तीरेंगे, ठीक है, इतना लंबा अब हम लोग नहीं तीरेंगे। देखिए नॉर्मली मान लीजिए कि 20% का ही बात कर रहे हैं, तो 20% क्या हुआ भैया, डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो मन में ही करना है, मन में ही करना है।
डिक्रीज मतलब कि माइनस करना। 80 बाई क्या हुआ 100, 80 बाई 100 जीरो से जीरो गया, यानी का क्या बचा यहाँ पर 4/5 बचा। तो 4/5 बचा यहाँ पर, तो भैया कितना बढ़ रहा है, तो 1/5 गुने 100%, यानी कि हुआ यहाँ पर 20, यानी कि 20% क्या हुआ, डिक्रीज किया। ठीक है, चीज कंप्लीट हुआ। देखिए अगर कोई बोलता है 25% क्या हुआ, इंक्रीज किया, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है 20% इंक्रीज किया। तो टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो हम लोग आप लोग को बता चुके हैं कि कभी भी यहाँ पर जो वैल्यू दिया बढ़ेगा 100 में ऐड कर लेंगे, तो 100 में ऐड कर लेंगे भैया, तो यहाँ पर इतना हमको क्लियर हो गया कि 125 हुआ। 125 हुआ। 125 का 20%, 125 का 20%, तो 125 का 20% कितना होगा, नॉर्मली आप लोग को बता चुके हैं 125 का 20% कितना होगा, 25 होगा, 25 होगा। तो यहाँ पर 125 और 25 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 150, तो कितना बड़ा भैया, तो 50% इंक्रीज हुआ। 50% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, देखिए 125 का 20%, तो ये सब निकालने के लिए नॉर्मली मन में ही निकालिए, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यानी कि 25। ठीक है, ये सब मन में ही निकाल लीजिए। तो आप लोग को बता चुके हैं इंक्रीज में क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर पहला वैल्यू क्या था 100 में हम 25 को ऐड कर दिए तो 125 हो गया। और 125 में क्या किए भैया 20% इंक्रीज कर रहा है, तो 20% अगर इंक्रीज कर रहा है इसमें, तो 20% इंक्रीज कर रहा है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि 125 का 20% क्या हुआ, 25 हुआ। 20% इंक्रीज कर रहा है मतलब 125 का हमको 20% निकालना होगा, तो 125 का अगर 20% जब निकालते हैं तो 125 होता है, तो 125 को इसमें ऐड किए तो 150, यानी कहने का मतलब कि 50% क्या हुआ, इंक्रीज किया। अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाता यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कि 145 अगर आता है, तो मान लीजिए क्या हुआ कि आपका 100 में से 145 आ रहा है, तो यानी कि 45% क्या हुआ आपका, इंक्रीज किया। ठीक है, देख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका लेंथ दिया हुआ 25% इंक्रीज कर रहा है, अब ब्रेथ दिया हुआ है कि भैया 30% डिक्रीज कर रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, तो इसका फार्मूला तो सबको पता है, लेंथ गुने ब्रेथ। ठीक है, और आप लोग को अभी हम बता चुके हैं कि 25% इंक्रीज कर रहा है, इसके लिए क्या करेंगे 25 ऐड कर देंगे, मन में ही करना है, हम लिख रहे हैं, आप लोग को मन में करना है। ठीक है, और यहाँ पर काट छाट करेंगे तो क्या आएगा भैया 5/4, और ये डिक्रीज कर रहा है, यानी कहने का मतलब कि 1 0 से 1 0 गया, यानी 7/10। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या हुआ 5/4 गुने 7/10। ठीक है, तो अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इन लोग को, तो यहाँ पर आता है 35 और यहाँ क्या होता है 40।
यानी हम लोग को इतना तो कंफर्म हो गया कि नीचे टोटल वैल्यू यहाँ पर कितना है 40 है, ठीक है। और आपका 35 जो 35 दिया हुआ है 40 से छोटा है, यानी कहने का मतलब कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ, इतना तो कंफर्म हो। क्योंकि आप लोगों को हम बता चुके अगर नीचे जो वैल्यू दिया हुआ उससे छोटा आता है तो डिक्रीज, अगर उससे बड़ा आता है तो इंक्रीज। यहाँ पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर भैया यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, न्यू वैल्यू ये हुआ 35 क्या हुआ आपका न्यू वैल्यू हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 5 आता है। टोटल कितना है 40, टोटल कितना है 40, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ 100%। तो 100% करने के लिए एक जीरो से एक जीरो गया, 2 यहाँ पर आता है, यहाँ पर 5 आता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है 25/2 यानी कि 12.1/2% डिक्रीज, ठीक है। यानी कभी भी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या है कि इसको शॉर्ट में आपको बता रहे, तो अब क्वेश्चन में आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। लेंथ हो गया, ब्रेथ दे देगा, आपको बताएगा कि भाई इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, क्या हुआ आप बताओ हमको। तो यहाँ पर लेंथ गुने ब्रेथ, ठीक है, दोनों को सॉल्व किए, टोटल आ गया न्यू वैल्यू, माइनस किए 5, टोटल नीचे रखे और यहाँ पर 100% लिख के काट छट कर दिए। तो यहाँ पर 12.1/2% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो बेसिक नॉलेज मेरे को इतना ही देना था जो आप लोग को हम दे दिए हैं। अब क्या है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक महिला लेबर है, ठीक है, एक लेडी है जो मजदूरी करती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन सीधी सी बात यह है कि 1 घंटे में क्या है आपका, वो महिला का क्या है 12.5% क्या है मजदूरी बढ़ा दिया जाता है 1 घंटे में, ठीक है। और साप्ताहिक कैडेंस वीकली वर्क में क्या है उसका, वीकली वर्क में क्या है 8% की कमी कर दी जाती है। यानी 1 घंटे मतलब कि जो 1 घंटे एक महिला श्रमिक 1 घंटे का परिश्रमिक यानी कि 1 घंटे में क्या है उसका 12.5% बढ़ा दिया जाता है। और साप्ताहिक कैड घंटों में 8% की कमी कर दी जाती है। यदि वह महिला श्रमिक पहले 50 घंटे के लिए प्रति सप्ताह 1200 रुपये प्राप्त करती थी तो साप्ताहिक मजदूरी में होने वाला प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परसेंटेज, ठीक है, यानी कि प्रतिशत परसेंटेज बदलाव जो साप्ताहिक मैंने वीकली मजदूरी में जो परसेंटेज बदलाव हुआ उसको ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मिनट वायर छोटा है, प्रॉब्लम होगा। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। फीमेल लेबर और इंक्रीज ऑफ द 12.5% और वीकली वर्किंग आवर रिड्यूस यानी घटा दिया गया क्या भाई 8%। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वीकली वेजेस, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे अब, ट्वेल्व 12.5% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीज हम लिख दिए, ठीक है। वायर छोटा है जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा कोई नहीं।
चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको काट छाट करेंगे तो टोटल क्या आएगा 1/8 आएगा, ठीक है। तो 8 यहाँ पर क्या हुआ आपका टोटल वैल्यू, और 1 यहाँ पर क्या आया आपका न्यू वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 9 आ गया, यानी टोटल क्या हो गया आपका 9/8, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 12.5% इंक्रीज करते हैं तो उसको काट छट किए तो क्या आया 9/8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आवर, ठीक है, कितना 8% रिड्यूस, 8% की कमी हो रही है। तो 8% की कमी हो रही है तो यहाँ पर क्या बोले थे कि 8 घटा देंगे तो यानी 92/100, यानी काट छट करेंगे तो यहाँ पर क्या आया 23/25, ठीक है, 23/25। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रतिशत बदलाव, प्रतिशत बदलाव करने के लिए क्या करेंगे 9/8 और यहाँ पर क्या करेंगे 23/25, 23 क्या करेंगे 25, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 200, ठीक है। और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 207 आता है, ठीक है। तो भैया कितना एक्स्ट्रा हो गया 7, इतना तो क्लियर हो गया ना कि इसका जो परसेंटेज में बदलाव हुआ इंक्रीज ना कि डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो 7 क्या हुआ इंक्रीज हुआ, टोटल कितना दिया हुआ है 200। तो यहाँ पर बताए थे आपको 100% लिख करके काट छट कर देंगे तो यानी कि 3.5% क्या हुआ इंक्रीज हुआ, 3.5% क्या हुआ इंक्रीज हुआ, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या बोला था एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा था एक महिला है, ठीक है ना, कहीं पर काम कर रही है तो उसका जो है मतलब कि घंटे के हिसाब से क्या है 12.5% क्या हुआ मजदूरी बढ़ा दिया, ठीक है। और वीकली में क्या किया 8% मजदूरी क्या उसका घटा दिया साप्ताहिक में, ठीक है। तो ये करने से जो महिला का जो मजदूरी था उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब कि उसका जो पैसा मिल रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पैसा मतलब कि ज़्यादा मिल रहा है या पैसा ये चीज़ करने से उसको कम मिल रहा है, ये चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा था नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए 12.5% पूछ रहा है, क्या बोल रहा है भैया इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज का क्या कर दिए 12.5, काट छट यहाँ पर किए यहाँ पर, तो काट छट करने पर यहाँ पर क्या आया मेरा 1/8 आया, 1/8 आया। और देखिए अगर मान लीजिए इतना अगर हम नहीं भी करेंगे, इतना अगर हम नहीं भी करते हैं तो इतना तो आप लोगों को पता है कि 12.5 का वैल्यू क्या आएगा भैया 1/8 आएगा, 12.5 का वैल्यू भैया क्या आएगा 1/8 आएगा, या नहीं तो देखो 100 में कितना ज़्यादा, देखो 12.5 का वैल्यू क्या आया 8 आया, 8 क्या चीज़ है टोटल है, 1 क्या है यहाँ पर न्यू वैल्यू है, दोनों को ऐड कर दिए तो यहाँ पर क्या आया 9/8 आ गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हम लोग आपको इससे पहले भी 1-2 क्वेश्चन बता चुके थे जिसमें से मतलब कि परसेंटेज बदलाव निकालने के लिए क्या करना होता है, दोनों को साथ में क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई किए साथ में, नीचे जो वैल्यू आया टोटल वैल्यू आया, ऊपर क्या आया न्यू वैल्यू आया, ठीक है। और कितना एक्स्ट्रा आया भैया तो 7 एक्स्ट्रा आया, कितना में तो 200 में, काट छट किए तो 12.5% क्या हुआ इंक्रीज किया, ठीक है।